गलत लग रहा है। 6 इंटू एन और 8 इंटू एन क्या है? नेचुरल नंबर है। करेक्ट। तो तुमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, मल्टीप्लाई नहीं एलसीएम लेना होगा। मैं कहने का मतलब कि 6n यानी कि 6 का मल्टीपल, n मतलब नेचुरल नंबर है, 6 1 या 6 2 जैसा ही होएगा ना। 6n है, 6n का मतलब n का वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 6 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना 18 24, इस तरीके से आएगा। ये नंबर है, ये 6n का वैल्यू है और 8n का वैल्यू, 8 का मल्टीपल होगा 8 1 जा 8, करेक्ट, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरीके से आएगा। करेक्ट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो वो ये कॉमन दिख रहा है ना, आंसर हो जाएगा 24n। इन दोनों का कॉमन 24 का मल्टीपल कॉमन होगा। तुमने कर दिया है 48, विच इज रॉन्ग। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसका कॉमन देखना था। 6n का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक काउंट करना। तो हम लोग इसको ही क्या करेंगे, ये जो हमको दिया ये x बोल रहा है ना कि x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, an बराबर ax, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 6n का मतलब 6 इंटू x, x क्या है? नेचुरल नंबर। तो मतलब x का वैल्यू, x ना मेरे को लग रहा है x हम लोग कॉमन निकाले 48 24 इंटू 24 थे इसके लिए। नहीं, तुमने मल्टीप्लाई कर लिया है 6 को और 8 को, 24 वो आ जाएगा 48। 6 4 8 6 जो होता है ना 48, तो तुम मल्टीप्लाई कर दिए हो। बट मल्टीप्लाई करने को नहीं पूछ रहा, ये बोला 6n का जो वैल्यू आएगा और 8n का जो फैक्टर आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, उन दोनों में कॉमन बताना है। तो 6n में ये सब नंबर आएंगे और 8n में ये सब नंबर आएंगे, इन दोनों में कॉमन तो यही वाला दिखेगा, 24 48 ये सब कॉमन दिखेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 24n से। 24 इंटू n करोगे कॉमन। थर्ड में इफ a इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, हाँ, देन पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a कितना हो जाएगा? तो इसको पावर सेट को मैंने काउंट किया इसमें। नंबर निकालना है, पावर सेट ऑफ a, इसका आपको लग रहा है आंसर तुम्हारा कितना आया है? मेरा 6, मैंने पावर सेट को काउंट कर दिया ऐसा सीधा। मेरे हिसाब से नहीं होगा, पेन दो। थर्ड वाले में देखो कैसा हो। इधर है लास्ट, सबसे अंदर सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के केस में सबसे अंदर वाले को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसका पावर सेट ऑफ ए कैसा है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फाइल लिख दिए और लिखना नहीं है कुछ भी, या तो ऐसा इंडिकेट करते हैं या तो फाइव से इंडिकेट करते हैं। यही इंडिकेट क्यों है? तो तुमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया था ना, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो इसका मतलब एक एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है, तब उसका मतलब होगा एम्प्टी सेट है, या बिना ब्रैकेट का लिखना होगा इसको। ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि वो एम्प्टी सेट है। तो ए एम्प्टी सेट है, तो इसका पावर सेट बनाओगे तो पावर सेट का मतलब होता है कि टोटल सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। क्लियर ना? तो इसका सबसेट कितना बनेगा? एक ही बनेगा, और वो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट ही बनेगा। पावर सेट ऑफ ए इधर से निकालते हैं अगर पावर सेट ऑफ ए, तो वो हमारा आएगा एक एलिमेंट, ये पावर सेट का वैल्यू होगा, ये ए का वैल्यू है। ए का वैल्यू कितना है? 5। उसको सबसेट के फॉर्म में लिखेंगे, कलेक्शन को लिखता है, कलेक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना पावर सेट में। तो कलेक्शन कौन आ रहा है? केवल 5 आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया पी ए में, तो जब अगला पी ए लिखोगे ये वाला पी ऑफ पी ए, पावर सेट का भी पावर सेट निकालना है। तो इसमें अब देखो, इसमें एक एलिमेंट है, करेक्ट। अब एक एलिमेंट है तो उसका पावर सेट कितना बनेगा? फॉर्मूला बताया था 2 रेज़ टू कितना n, n मतलब 1। पी ए में कितना वैल्यू है? 1 है,
तो 2:1 हो गया यहाँ तक, मतलब 2 हो गया। पावर सेट ऑफ ए में 2 एलिमेंट हो गए। जैसे पहले वाले से हमने ए से पी पे आएगा तो 1 आए, 2:0 किया क्योंकि ए में 0 एलिमेंट थे, 2:0 किया तो 1 आया। फिर इधर 2:1 किया, फिर उस तरीके से पी ऑफ ये पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकालना पी ए, ऐसा निकालना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2:2, 2 एलिमेंट हो गए ना, तो n का वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ से इसका वैल्यू 2 है, यानी कि अगर नंबर लगाओगे तो ये 2 दिख रहा है, तो अब इसका अगर नंबर निकालना है तो 2:2 होगा, तो 4 आएगा इसका आंसर 690। समझ में आई बात? क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था ये। और फिफ्थ में है इफ़ द टू सेट्स ए एंड बी आर हैविंग 43 एलिमेंट्स इन कॉमन, 2 सेट है ए और बी, उसमें 43 एलिमेंट्स कॉमन है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ द सेट्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज। दोनों में कितने कॉमन, क्या है, दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट होंगे, ये तो ठीक लग रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ द सेट ए क्रॉस बी, हाँ ये सही, एक सही है तुम्हारा। 5 में से कितना सही किया, 1 2 सही किए, 2 गलत, 1 तो बनाई नहीं। समझ में आई बात? पावर सेट का बात समझ में आया? आंसर चाहिए तो मिला सकते थे ना, इधर आंसर लिखा रहता है पीछे। इसका है 5 का एक्सरसाइज नंबर 5 इधर है, मिसलेनियस है ना। पहला का सी था, सही था तुम्हारा, दूसरा का देखो डी था 24, तीसरा का तो बनाया, तीसरा का भी बनाया डी, तीसरा का देखो डी है, चौथा को बनाया नहीं, 5वां का ए है, 5वां का सही है। ठीक है, तो बाकी का फिर से आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। और बाकी और कुछ था होमवर्क, क्या था, ये वाला चाहिए तो कर ही लिए। पेंसिल से करने का ना, इसको कैसे मिटाओगे अब? बुक में हमेशा पेंसिल चलाने का, पेन नहीं चलाने का, क्योंकि पेंसिल से कितनी भी गलती करोगे उसको माफ़ किया जा सकता है, पेन की एक गलती माफ़ नहीं होती है। मिटाओगे कैसे इसको? मिटा नहीं सकते। लो लिखोगे तो सही ही लिखना पड़ेगा, गलत हुआ तो फिर मेरे काम से। ठीक है, इसमें ना आपको होमवर्क, पेंसिल है तुम्हारे पास? पेंसिल तो मार्क करो, तो करना है। एससीईआरटी बोर्ड का एससीईआरटी चल रहा है ना, सीबीएसई बोर्ड रहेंगे तब ना ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जैसे तुम राजस्थान बोर्ड से पढ़ोगे अगर, तो तुम्हारा एससीईआरटी बोर्ड का बुक चलेगा, सीबीएसई से पढ़ोगे तब एनसीईआरटी चलेगा। सर पेन से ही कर दो, पेंसिल नहीं लाना। मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ता था, एससीईआरटी चलेगा ना, स्टेट बोर्ड। एनसीईआरटी हमारे भी एनसीईआरटी, सीबीएसई एनसीईआरटी ना, जो एनसीईआरटी ये तो एससीईआरटी है, ये एससीईआरटी महाराष्ट्र स्टेट लिखा है ना, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन। स्टेट के अलग अलग बुक होते हैं। हाँ, सब अपना हिसाब से बनाते हैं सब स्टेट। और एनसीईआरटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड का है, तो एनसीईआरटी चलाता है। एनसीईआरटी अच्छी। हाँ, बाकी हर स्टेट का अपना अपना बुक है, कंटेंट लगभग वही है, खाली अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा हुआ है, बाकी कंटेंट सब में लगभग एक ही है। ठीक है, इसमें देखो ये करना होगा अपने को, ये वाला कर लेना। डोमेन रेंज पता करना है तो हो जाएगा इजीली। फाइंड द डोमेन रेंज, इसका
इसका भी डोमेन रेंज पता करना था। आई थिंक इसका किए वो किधर गया ये वाला, इसको भी करना है। सर ये राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या अंतर होता है? वो क्या है? राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में एक अंतर होता है ना कि हाँ जैसे 0 और 1 है तो 0 इंक्लूड और 2 एक्सक्लूड। हाँ, राउंड ब्रैकेट का मतलब राउंड ओपन ये वाला ना क्लोज, हाँ क्लोज ब्रैकेट उसका मतलब इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स। इंक्लूडिंग हाँ। एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग और ये वाला जो है ओपन ब्रैकेट, एक्सक्लूडिंग उसको कौन सा नाम दे रहे हो आप? राउंड। राउंड राउंड हाँ, राउंड मतलब एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स है, उसको छोड़ के। ठीक है, अब चलो फंक्शन में आ जाओ, उसके बाकी क्वेश्चन कर लेता हूँ। फंक्शन में तो कुछ भी नहीं किया था हमने, फंक्शन में तो कुछ भी नहीं लिखे थे ना। नहीं। फंक्शन इसमें लिखोगे a relation f from a to b is called function. If every element of a is every element of A is associated with unique element in A। मतलब A के जो एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे फंक्शन हम बना रहे हैं A to B, फंक्शन का नाम f दे दिया, रिलेशन से ही फंक्शन बन रहा है, समझे? रिलेशन जो है, रिलेशन बहुत सारे तरीके के होते हैं। रिलेशंस में ही एक स्पेसिफाइड वे कर रहे हैं कि वैसा रिलेशन जिसमें कि इधर के सभी एलिमेंट्स रिलेटेड हों इधर वाले से, बट इनका जो भी एलिमेंट है उसका एक ही इधर वैल्यू दिखेगा, जबकि रिलेशन वाले में इसका कुछ भी वैल्यू दिख सकता था। मतलब ए का इधर 1 भी था, ए का 2 भी था, ए का 3 भी था। वैसा रिलेशन में हमने क्या देखा था, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर है उसी में से कुछ को पिक कर लोगे तो वो रिलेशंस कहला रहा था। ए क्रॉस बी ही बेसिकली रिलेशन था, उसमें से जो भी निकाल लो। बट यहाँ पे ए क्रॉस बी का टोटल एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं आया। देखिए जैसे एग्जांपल देख लो, ए बी सी डी हमने दिया है और लिया पी क्यू आर एस। तो अगर मैंने ए को पी से कनेक्ट कर दिया और ए को ही क्यू से कनेक्ट कर दिया तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बोला गया कि फंक्शन होने के लिए इनपुट एक डालोगे तो आउटपुट एक ही आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इनपुट एक डालोगे तो आउटपुट एक ही आना चाहिए। ठीक है, दो इनपुट का एक ही आउटपुट हो सकता है, बट एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। यानी कि एक वैल्यू डाल रहे हो तो वाई का दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। करेक्ट, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। इसमें वही लिखा हमने, का रिलेशन एफ ए टू बी इज कॉल्ड, ये रिलेशन ही है, रिलेशन का एडवांस वर्जन है। रिलेशन को फंक्शन तब बोलेंगे जब ए का सभी एलिमेंट एसोसिएट हो किसके साथ, विथ यूनिक एलिमेंट इन बी, बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो। ये एक ही के साथ रहना चाहिए, दो के साथ नहीं। यानी कि इसको समझ लो, ये सन है और ये फादर है, तो एक ही फादर के बहुत सारे सन हो सकते हैं, लेकिन एक ही सन दो फादर का नहीं हो सकता है। करेक्ट ना? तो जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, तो इस कंडीशन में ये दिख रहा है कि फादर दो हो गए, इसके लिए दो तो फादर हो नहीं सकते, एक ही फादर रहेगी।
तो सन और फादर का रिलेशन, सन कैसा हो गया, इनपुट हो गया और फादर आउटपुट हो गया। देखो ये क्या रिलेशन कहलाएगा, ये हाँ हाँ सॉरी फंक्शन कहलाएगा ये, हाँ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो सन है और वो दोनों सन किसके, पी के हैं, तो ये सेक्टर ठीक है। बाकी आप कनेक्ट कर दो। तो इधर वाले को हम क्या बोल रहे थे, डोमेन, और इधर वाले को कोडोमेन, और जो एसोसिएटेड है उनको रेंज। तो रेंज की कैटेगरी में अगर लेंगे तो टी क्यू आर आएगा, करेक्ट ना, एस नहीं आएगा क्योंकि एस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, इसको लिख लो। तो यहाँ पे भी जो लिखा है इसको भी देख लो, यहाँ पे जो लिखा है फंक्शन ए टू बी, तो इसका मतलब ये डोमेन वाला पार्ट है और ये कोडोमेन। हाँ वेरी गुड, कोडोमेन है। इसके अंदर के एलिमेंट अगर पता चल जाएंगे तो रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखो। तुमको थोड़ी पढ़ना है। नहीं पोस्ट एमएससी हाँ उसमें आती है हाँ यूनिवर्सिटी हाँ हमको क्यों नहीं पढ़ना? तुम लोग के सिलेबस में नहीं है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री केवल है। हाँ यूनिवर्स में। हो गया सर। हो गया। ठीक, नेक्स्ट सर हम लोग की रेंज में हम लोग आर को हटा के एच भी कर सकते हैं क्या?
बट ये एसोसिएटेड नहीं है ना, जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट रहता है उसी को रेंज। वही बोल रहा, रिलेशनशिप में हम लोग आर को डी रख सकते, चलेगा? हाँ, अगर ये लिंक कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये फिर नहीं रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है, जैसे इसको मैं इसको उधर कर सकता था, मैं इसको भी नहीं कर सकता था। अभी तो किसी के लिए जगह ही नहीं है, इधर 4 ही लोग हैं, इधर किसी इसके लिए कोई नाम नहीं आ रहा है। मतलब कि हम लोग को ये कोड, इसमें कोड में एक को रिमेन रखना है ना? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए रखा है कि इसमें रह भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रहेगा ही। मैंने ये दिखाया कि कोड डोमेन जो होता है वो हमेशा रेंज से बड़ा या बराबर होता है। आपको डेफिनेशन में लिखा था रेंज का, इट इज़ द सबसेट ऑफ कोड डोमेन। सबसेट का मतलब कि वो उसी के एलिमेंट को लेकर के बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका पावर ये रेंज करेगा कि ये इसके बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर इससे छोटा ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा वैल्यू है। ये बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं इसके अंदर, उसमें से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट जहाँ पे रिलेशन बना हुआ है उन्हीं को पिक करके बाहर निकलते हैं, तो रेंज बताता है, यानी कि जो आउटपुट आया हुआ है वही रेंज। मतलब कि हम लोग को किसी भी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं डालने का, इससे कम डालेंगे चलेगा? किससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा रेंज में हम लोग मतलब ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन कम डाल सकते हैं। हाँ, कम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा रेंज में, ये फिक्स है। कोड डोमेन से ज़्यादा नहीं होगा, कोड डोमेन से कम होगा, हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है ताकि अगर मैं ये नहीं लिखता तो तुमको ये समझ में आता है कि जितना कोड डोमेन है उतना ही रेंज होता है, फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है तुम्हारे लिए। तो तुमको ये लगता है जितना कोड डोमेन होता है वही रेंज है, तो फिर फ़र्क क्या है कोड डोमेन और रेंज में? तो फ़र्क को दिखाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कोड डोमेन बड़ा होता है रेंज से, ठीक है। लास्ट टू लास्ट बराबर हो सकता है, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर भी कोई सेट बनाया जा सकता है, नहीं, या छोटा या फिर बराबर में भी आप ले सकते हो, सेम टू सेम। सबसेट का तो लॉजिक वही होता है, या तो इक्वल या तो छोटा। जैसे बाइक में भी देखो, बाइक में रहता है ना स्पीडोमीटर, उस पर लिखा रहता है कि 150 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, तो उसका रेंज हो गया 200 तक, लेकिन 200 तक कभी जाता नहीं है वो, कितना भी तेज चलाओ 200 तक जाएगा ही नहीं, समझे? तो 180 तक मान लो गया, 190 तक गया, तो 200 जो है वो कोड डोमेन हो गया, और 180 तक जो पहुंचा वो उसका रेंज हो गया, समझे? तो ये चीज़ बेसिक फ़र्क है उसमें दोनों। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन और इंजेक्टिव। वन वन का मतलब कि x का एक वैल्यू पुट करोगे तो y का एक ही वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, इसके पहले कुछ ग्राफिकल देखो, इसके पहले एग्जांपल देखो, आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है, विच वन इज अ फंक्शन। पहला ऑर्डर पेयर में लिखा है 2 3, ऐसा एफ ऑफ फंक्शन कोई ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक ही है, ठीक है, यानी कि उसका डोमेन नेचुरल है और को डोमेन भी नेचुरल ही है, और गिवन बाय 2 3 2 4 3 4।
चलिए इसके बारे में बताइए, क्या ये फंक्शन हो सकता है? फंक्शन ये बोल रहा है कि ऑर्डर पे जो आप लिख रहे हो उसमें नेचुरल नंबर लिख सकते हो आप। मतलब नेचुरल नंबर पुट करें तो नेचुरल ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कुछ भी आ सकता है, बट नेचुरल का नेचुरल ही आएगा। तो फंक्शन होने के लिए हम ये कंडीशन मालूम है कि x का जो वैल्यू डालोगे y का एक y में एक अलग ही वैल्यू आएगा हर एक एलिमेंट के लिए। ये देखे थे ना, इसमें बोल रहे 2 2 3 ऐसा, तो 2 2 3 मतलब 2 ही है एक्चुअल में, एक ही बार काउंट करेंगे ना, 2 3 हो गया एक्चुअल में, और इधर 3 4 दो ही एलिमेंट है। फिर तो 2 के लिए बनाया है 3, फिर से 2 के लिए बनाया है 4, 3 के लिए 4। यही है ओवरऑल ग्राफ इसका। बोलो। तो ये फंक्शन है कि नहीं वो बताना है मेरे को। हाँ, फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है ना, फंक्शन है। इस 2 के लिए देखो कौन कौन से फादर इसके दिख रहे हैं। ये भी फादर है, ये भी फादर है। एक सन के दो फादर नहीं हो सकते ना। लेकिन हम लोग अगर इसी हिसाब से देखें तो हाँ, किसके हिसाब से देखोगे? ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन है, हाँ ए और ये बी है मान लो। इस इधर से इधर देखना है हमें ना, इधर से इधर देखना है। पहले वाला जो रहता है वो डोमेन रहता है, बाद वाला रेंज। तो एक तरीके से 2 पुट करोगे तो 3 आ रहा है, ठीक है, और 2 पुट करोगे तो फिर 4 आ जाएगा। तो ये तो एक ही वैल्यू पे 2 वैल्यू आने लग रहा है, एक ही डोमेन पे 2 रेंज आ रहा है। y का वैल्यू हमने बोला था कि यूनिक आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। यहाँ पे x का एक वैल्यू डाल रहे हो तो 2 वैल्यू आने लग रहा है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा ना। एक ही बेटा के 2 पापा कैसे हो सकते हैं? अच्छा नहीं बोलो। एक ही सन है, इधर वाले को सन बोल रहे हैं, डोमेन को, इधर वाले को फादर बोल रहे हैं। हाँ एक सन के 2 फादर दिख रहे हैं ना इसमें, ये सन 2 लोगों से रिलेटेड दिख रहे हैं। 2 का 3 भी है, 2 का 4 भी है। सो ये फंक्शन नहीं होगा। समझ में आई बात? हाँ ऑर्डर पेयर में लिखा रहेगा तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। पहले वाले को डोमेन, तो कोई भी एक डोमेन पे 2 इक्वल वैल्यू नहीं आना चाहिए। सॉरी, इक्वल बोले तो एक ही डोमेन पे अलग अलग वैल्यू नहीं आना चाहिए। एक ही इनपुट पे 2 आउटपुट कैसे आएगा? आउटपुट को इमेज भी बोलते हैं, रेंज को इमेज भी बोलते हैं। तो एक ही आदमी का 2 इमेज नहीं बन सकता है ना, नहीं तो भूत का लाने लगेगा। एक ही आदमी के 2 इमेज नहीं बन सकते। तो ये तो एक ही आदमी है, इसका 2 इमेज बन गया, एक तो 3 बना है, तो 4 बना, तो ये गलत बात है। ये तो फंक्शन का फिर नेचर ही नहीं है। रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, तो इसको बोल सकते हो नॉट फंक्शन। दूसरा देखो, ग्राफ के फॉर्म में ऐसा दिखाया गया है। क्या ये फंक्शन हो सकता है? क्या ये फंक्शन हो सकता है, या क्या ये फंक्शन हो सकता है? चलो दूसरा का बताओ। ये x एक्सिस होता है इधर, और इधर y एक्सिस होता है। हाँ तो पहला है नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बेटे के 2 बाप थोड़ी होंगे। हाँ, एक बेटा, यहाँ ये बेटा है इधर, एक ही पॉइंट x के एक वैल्यू पे y का 2 वैल्यू दिख रहे थे, करेक्ट? तो ये नहीं होगा। ये वाला ये हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी देखो एक ही आदमी दिख रहा है इधर। हाँ एक ही बाप का इसका। एक बाप का एक ही बेटा दिख रहा है। इधर ये भी हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो एक बेटा है और इसके 2 बाप, इधर भी है, तो नहीं होगा। इधर क्लियर ना? इधर भी देखो वही गड़बड़ी हो रही है। इस पॉइंट पे x के एक पॉइंट पे y के 2 वैल्यू आ रहे हैं, 2 इमेज बन रहे हैं। मतलब अगर एक नहीं आता तो फिर हो जाता ना। हाँ, इधर वाला अगर नहीं रहता, नीचे वाला, तो फंक्शन हो जाता। केवल ऐसा ही बनाता तो फंक्शन हो जाता। x एक्सिस के ऊपर ऐसा, लेकिन ये नीचे भी हो गया था, तो इसके चलते क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे 2 वैल्यू आने लगे। इसके लिए ये भी नहीं होगा।
बात समझ में आई? तो ग्राफ में कैसे देखना है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला 1 1 और इंजेक्टिव। 1 1 और इंजेक्टिव। 1 1 और इंजेक्टिव का मतलब कि x के एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू आना चाहिए, समझे? यानी कि एक बेटा का बाप तो एक ही होगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं एक बाप का एक ही बेटा होना चाहिए, दो नहीं। हर घर में एक ही बेटा होना चाहिए, समझे? एक बाप का एक ही चाइल्ड होना चाहिए, बेटा भी नहीं, चाइल्ड सन हो या डॉटर हो, ठीक है? तब वो कहलाएगा कैसा? 1 1, ठीक है ना? इसे बोलते हैं ना लोग हम दो हमारे दो। तो हम दो हमारे दो, तो मतलब एक परिवार के 2 बच्चे हो गए। हालांकि यहाँ पे एक परिवार में 2 लोग ऑलरेडी हो रहे हैं, तो 2 लोग के लिए 2 ही जा रहे हैं, तो वो भी 1 1 सिस्टम ही चल रहा है। 2 लोग हो गए ना, हस्बैंड वाइफ, और उनके बच्चे भी 2 हो गए, एक एक को लेकर खेलते रहेंगे वो लोग। तो एक आदमी का एक ही बच्चा होना चाहिए, तभी वो 1 1 कहलाएगा। अगर 2 बच्चा किसी एक ही आदमी का हो गया तो फिर 1 1 नहीं कहलाएगा, मैनी 1 कहलाने लगेगा। मैनी 1, जैसे ये अपना मुस्लिम लोग में रहते हैं मैनी 1 वाले सिस्टम। एक आदमी के 10 बच्चे रहते हैं, समझे? तो मैनी 1 सिस्टम में काम करते हैं। अभी पॉपुलेशन कंट्रोल लगेगा तो एक से एक ही बनेगा, बाकी लोग को नौकरी मत दो, तब थोड़ा ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। नियम ये लगाना चाहिए, एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, 2 से ज़्यादा होएगा उसको सरकारी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तब जाके थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। नहीं, 3 ज़्यादा हो जाएगा अभी तो हस्बैंड वाइफ एक बच्चा तो नहीं, बच्चे का ही बात बोल रहा हूँ। 2 होना चाहिए, 2 ज़्यादा से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा करोगे तीसरा तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे, उसको क्या कराना है क्या नहीं करना, उसका आधार कार्ड बनेगा ना, उसका पैन कार्ड बनेगा, फिर कमाएगा क्या भाई वो? सीधे उसको विदेश में भी नहीं भेज पाओगे, उसको कोई काम का नहीं रह जाएगा तो फिर जबरदस्ती उसको ठेला चलवाना पड़ेगा, जा ब्लैक मनी कमा खाली। जैसे ही वो आएगा धरती पे बोझ बन के ही आ जाएगा, फिर अपने पापा को ही गाली देगा, मार चुका है तो लाया तेरे पे टपकाता हूँ, तेरा आधार कार्ड लेके मैं जीऊंगा। तो वो सिस्टम जो रहेगा ना ठीक रहेगा, तब जाकर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। ऐसे तो गड़बड़ी सिस्टम, तब जाके सबको नौकरी मिलने लगेगी फिर। चलिए देखिए 1 1 में हमने क्या बोला, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, if x1 is equal to x2, x1 is equal to x1 is not equal to x2 ना, जैसे नहीं x1 हो गया यहाँ पे पॉइंट और इधर x2 पॉइंट, ये दोनों बराबर नहीं है ना, अलग अलग पॉइंट हम ले रहे हैं, x1 x2 x3 ऐसा अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं, तो उनका वैल्यू भी अलग अलग आना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे if x1 is not equal to x2 then उसका जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू, वो भी बराबर नहीं होगा, ये कहना है, ये लॉजिक होता है इसका, ये इसका स्टेटमेंट होता है, ठीक है? यानी कि अगर x के वैल्यू अलग अलग दिख रहे हैं तो उसका y का भी वैल्यू, इसको आउटपुट बोलेंगे, आउटपुट भी अलग अलग ही आएगा, तब ये कहलाएगा देन, तभी क्या कहलाएगा 1 1 कहलाएगा, या इसी को एक नाम दिया गया इंजेक्टिव, इंजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे लीनियर फंक्शन, एग्जाम्पल में लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं? हाँ, लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं? जो जिसमें वेरिएबल का पावर एक ही रहे, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लीनियर फंक्शन है, करेक्ट ना? लीनियर फंक्शन का एग्जांपल ये x प्लस या a होगा, स्ट्रेट लाइन ax प्लस b1 प्लस c इज इक्वल टू 0,
स्ट्रेट लाइन के ग्राफ जब खींचते हो तो ऐसा ही आता है कुछ तो। हाँ तो ये लीनियर है, या फिर इसको बोल सकते हो ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि x का ये जो लाइन ड्रॉ करोगे y एक्सिस के पैरेलल वो x के किसी एक ही पॉइंट पे टच करेगी और x के किसी एक ही पॉइंट पे टच करेगी और y के भी किसी एक ही पॉइंट पे टच करेगी, और वो भी अलग अलग पॉइंट पे। आप देख सकते हो x के अलग अलग पॉइंट पे y का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, करेक्ट। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, तो इसलिए ये कैसा कहलाएगा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ये लॉगरिथम भी 1 1 है, एक्सपोनेंशियल भी लॉगरिथम ये 1 1 है। इसके अलावा और किसको दिया है, और कोई तो देखना पड़ेगा ग्राफ में आएगा। चलो अभी तक तो इतना देखना होगा। समझ में आया? लॉग का कुछ इस तरीके ग्राफ होता है ऐसा, तो इसमें भी देख सकते हो x के अलग अलग वैल्यू पे y का अलग अलग ही आ रहा है, एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है। इसमें भी देख सकते हो x के अलग अलग वैल्यू पे y का अलग अलग आ रहा है, तो ये सब 1 1 फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। दूसरा मेनी वन मतलब मुस्लिम लोग गोल मत देना, तुम लोग मेनी वन हो दौड़ा लेंगे फिर। मेनी वन को क्या बोलते हैं? मेनी वन, ठीक है, इसको लिख लो मेनी वन को 1 1 और मेनी वन। कितने फंक्शन होते हैं total? मेन दो ही है, 1 1 और उसका ऑन टॉप। 1 1 का उल्टा हो जाएगा मेनी वन, ऑन टॉप का उल्टा हो जाएगा इनटू। और बाद में उसको और फंक्शन 1 1 तो फंक्शन 9 1 हाँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो वही है मेन 1 1 और ऑन टॉप। यहाँ पे इसी से इधर बदला हुआ है। तो वो आज तक टॉपर नहीं आया, ये फंक्शंस आज तक नहीं आए। क्यों? तो पहले ध्यान नहीं दिया, बाद में कोई मन नहीं किया पढ़ने का। अच्छा, तो जब भी पढ़ते हैं बस चला आता है एग्जाम में भी इसलिए बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। नहीं आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। किस कौन से एग्जाम में? बोर्ड्स के अंदर। बोर्ड्स में हाँ नहीं है, और उसमें 12th में नहीं है ना इसके लिए। और उसमें ये पता था कि वो आंसर खुद बोल देंगे, तो छोड़ दिया। 12th में नहीं है, 11th में है, बट ये एनडीए में आता है। एनडीए में आएगा, एमएसटी सीटी में भी है, बट केवल ये वाला पार्ट है, फंक्शन का पार्ट है, रिलेशन वाला नहीं है। इसमें तो नहीं है। इसमें तुम्हारे में नहीं है, ये कैट के एग्जाम में आता है। कैट मैनेजमेंट वाले जो रहते हैं एमबीए, उनको भी पढ़ना रहता है। वो लोग का भी खत्म हो गए, नहीं तो वो लोग अभी रहते तो साथ में बैठ के पढ़ते हैं फंक्शन टॉपिक। एक वो होता है पैराबोला, हाँ y इक्वल टू -4ax, हाँ, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना? तो जो y इक्वल टू -4ax इस टॉपिक का नाम क्या है? कॉनिक सेक्शन। हाँ, कॉनिक सेक्शन। हो गया? हो गया सर। चलो इसमें लिख लो मेनी वन में, इफ द फंक्शन इज नॉट 1 1, not 1 1, then it is many 1, then it is many 1। इसका एग्जांपल देख लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन कोई भी होगा मेनी वन होगा। कैसे? तो इसका ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो x के एक ही जगह पे, मतलब x का अलग अलग वैल्यू ले रहे हो भले ही, लेकिन y का वैल्यू सेम आ जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। x1 x2 अलग अलग है, यहाँ पे -1 आएगा, इधर +1, लेकिन y का वैल्यू तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ पे भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है, इधर भी देखो सेम सेम आएगा। ये वाले ग्राफ को क्या बोल सकते हो? मेनी वन होगा। x के अलग अलग वैल्यू पे y का अगर सेम वैल्यू आ जाए तो उसको बोलेंगे मेनी वन, ठीक है। ट्वेल्थ के अंदर मैट्रिक्स टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वो वाला नहीं आता। नहीं आता,
तो बहुत ही 12th में नहीं है, वो 11th में ही है इधर तो स्ट्रेट बोलते हैं 11th में। और एक कॉनिक सेक्शन, ये फंक्शंस ये नहीं आते थे। और इसके अंदर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, बस ये कुछ टॉपिक जो वो आज तक नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ, एक और एक्सपेंडेशन होता है एक और। एक्सपेंडिचर, हाँ, ये जो पावर्स को एक्सपेंड करते हैं। किसको एक्सपेंड, अच्छा वो इंडेक्स, बायनोमियल्स। अच्छा बायनोमियल, हाँ, एक्सपेंड करते हैं पावर्स को। हाँ वो वाला नहीं आता। हो गया ये, ठीक है। तीसरा लिखिए, इसमें ना ये भी लिख सकते हो, ये जो लिखा है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें ब्रैकेट में देकर ये भी लिख सकते हो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो आगे टीचर इनको बोलते हैं कि तेरे को ट्रिग्नोमेट्री सब आता है, तेरे को मैट्रिक्स में नहीं आता, बस ये नहीं आता, वो सब आता है। हो गया। तीसरा लिखिए, ऑन्टो फंक्शन, ONTO, ऑन्टो। ऑन्टो को बोलते हैं सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। अभी क्या देखे, इंजेक्टिव एक देखे 1 1 वाले को, और ये ऑन्टो में सरजेक्टिव। इसमें देखो कैसा है कि पहली बात इसमें ये दिखेगा कि x के जितने भी वैल्यू हैं, या इसमें सिंपल सा ऐसा बोल सकते हो, जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि जो कोडोमेन का पार्ट है वो सभी का सभी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, ए वाले से मतलब हर एक का एक खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी फ्री नहीं रहेगा, ठीक है, तब उसको बोलेंगे ऑन्टो फंक्शन। तो इसमें कंडीशन यही होगा कि बी के सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट से कैसे भी करके एसोसिएटेड रहे, चाहे वो एक का एक ही हो, चाहे एक का ज़्यादा हो, लेकिन यानी कि एक फादर के 2 सन हो जाए या 1 सन हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको फ़र्क यही पड़ेगा कि जो सबके बाप बेटे जितने भी बराबर। बाप हैं सबके सबके एक बेटे बेटे। तो होने ही चाहिए कम से कम, हाँ, तभी ये ऑन्टो कहलाएगा, सरजेक्टिव कहलाएगा। सर तभी कहलाएंगे जब उनके एक बेटे रहेंगे। ठीक, तो इसमें लिख लो, इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। टेबल कोई खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ, डोमेन और कोडोमेन कोई खाली नहीं रहना चाहिए। डोमेन में तो वैसे भी खाली नहीं रहेगा, हाँ, फंक्शन का प्रॉपर्टी है कि डोमेन वाला खाली रहना ही नहीं चाहिए, खाली रहेगा तो फिर वो डिफाइंड ही नहीं है, वो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। तो कोडोमेन में खाली रहता है, कोडोमेन में अब यहाँ पे बोल रहे हैं कोडोमेन ही खाली नहीं रहना चाहिए, दोनों बराबर रहना चाहिए। हाँ, कोडोमेन का पूरा फुल रहना चाहिए, पूरा अपना ये रिलेशन में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके बारे में देख लो, ऑन्टो इसका एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x, या कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा इसको बोलते हैं क्या, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा, करेक्ट। तो इसमें डोमेन रेंज दोनों -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, देखो डोमेन इसको बोलते हैं, ये वाला लाइन को डोमेन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिख रहा है क्योंकि ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो x एक्सिस के अलाउंग ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, और y एक्सिस के अलाउंग में देखो नीचे ऊपर कहीं उसका लिमिट एंड ही नहीं हो रहा है, तो इसका जो कोडोमेन है इज इक्वल टू रेंज के बराबर दिख रहा है। कोडोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है, इसलिए इसका ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा, करेक्ट, ये कहलाएगा ऑन्टो फंक्शन। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, और बाकी लेंगे तो उसका जो कोडोमेन है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ही लिख लो। इसके अलावा ये भी है लीनियर फंक्शन या फिर क्यूबिक फंक्शन भी है, क्यूबिक फंक्शन का हिसाब होता है ग्राफ इस तरीके का जाएगा। तो इसमें भी देखो रेंज पे हमें मेन फोकस करना है, रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिख रहा है, और इसका कोडोमेन यानी कि y वाला पार्ट्स, यही तो कोडोमेन है y,
ये भी तो माइनस हाँ, इन्फिनिटी से minus इन्फिनिटी भी और है, plus, तो ये भी अपना क्या कहलाएगा, ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा। इसके अलावे ये था हमारे पास log x, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसमें भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ग्राफ दिख रहा है नीचे से ऊपर, तो ये भी हो जाएगा ऑन्टो फंक्शन। ये कभी टच नहीं करते हैं। इसको टच नहीं करेगा, y को टच नहीं करेगा, जहाँ जहाँ आए वहाँ वाले भी। तो ये वाला लाइन को बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, इसको टच नहीं करेगा। बट y का वैल्यू दिख रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ग्राफ दिख रहा है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर होगी। ये वाली लाइन कोडोमेन कहलाती है, और ये ग्राफ का जो लाइन बन रहा है वो रेंज कहलाएगा। ग्राफ को देखना है स्केल हो, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिख रहा है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 ऑन्टो फंक्शन। वन और ऑन्टो भी रहेगा, 1 और ऑन्टो, इसको बोलते हैं बाईजेक्टिव। बाईजेक्टिव, बाई मतलब दो, जैसे बाइनोक्यूलर बोलते हैं ना, बाइसेप्स, बाइसेप्स मतलब दोनों दिखाते हो, बाइनोक्यूलर्स, बाइसेप्स। बाईजेक्टिव मतलब दो चीज इसमें रहेगा, एक 1 भी रहेगा, दूसरा ऑन्टो भी रहेगा। तो इसमें लिख लो, द फंक्शन शुड बी 1 एज वेल एज ऑन्टो। द फंक्शन शुड बी 1 एज वेल एज ऑन्टो। यानी कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आना चाहिए, और y का जो भी वैल्यू आएगा वो कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। दो चीज़ें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे log था, तो log में हम बोल सकते हैं कि वो 1 भी है और ऑन्टो भी है। 1 हो रहा है ना, क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये सब तो हो गया, और एक और लिख लो, 1 इंटू, या उसको मत लिखो, वो समझ में आ रहा है ना। हाँ 1 है, ऑन्टो है, तो 1 ऑन्टो हो गया। 1 है, ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो नहीं रहेगा उसको इंटू बोलते हैं, नाम से याद रहेगा। इंटू मतलब जो ऑन्टो नहीं है, यानी कि जिसका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है वो इंटू कहलाएगा। क्लियर? हालांकि वो मुझे मेरे हिसाब से पढ़ना नहीं है तुमको, इंटू के बारे में दिया तो केवल ऑन्टो ही है, बट समझ में आ जाएगा ठीक। और अगर पूछेगा कि 1 मेनी 1 ऑन्टो है क्या, तो मेनी 1 चेक कर लेंगे। मेनी 1 की कंडीशन है x के अलग अलग वैल्यू पे y का सेम वैल्यू अगर आ गया तो मेनी 1 कहलाएगा, और ऑन्टो के लिए तो हमें उसका रेंज देखना है, रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है वो मेनी 1 ऑन्टो। 1 इंटू अगर देखना है तो 1 के लिए अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आएगा, और कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तभी वो कहलाएगा इंटू। हाँ, जो मतलब जो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब हाँ, जैसे मान लो मुझे ये दिखाना है एग्जांपल 1 इंटू का, 1 इंटू यानी कि कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने ये बना दिया ग्राफ, ठीक है। कोडोमेन कितना है इसका, y वाला एक्सिस ही कोडोमेन होता है, कोडोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन इसका रेंज तो 0 से इन्फिनिटी दिख रहा है। तो ये पहली दफ़ा में ये हो गया, इंटू फंक्शन हो गया। केवल ऑन्टो इंटू में चेक करना चाहोगे तो इंटू हो गया, और अगर 1 और मेनी 1 के हिसाब से देखोगे तो ये मेनी 1 हो जाएगा, क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू पे y का तो सेम ही वैल्यू आ गया, तो ये मेनी 1 हो जाएगा, मेनी 1 और इंटू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ग्राफ ऑफ फंक्शन सारे आएंगे, लगभग 7 8 10 ग्राफ होंगे लगभग, ट्रिग्नोमेट्री, सब। नेक्स्ट हेडिंग दो, ग्राफ ऑफ फंक्शन।
ग्राफ से देखो क्या पता चलेगा आपको, फंक्शन का नेचर पता चलेगा कैसा है, किस टाइप का है। दूसरा आपको फंक्शन के बारे में भी पता चलेगा, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कंटिन्यूस है नहीं है, डिफरेंशिएबल है नहीं है, वो सब चीज़ें आपको पता चलने लगेगी अगर ग्राफ मालूम रहेगा तो। पहला लिख लो टाइप ऑफ फंक्शन में, पहला फंक्शन है आपको पहला 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 क्या दिखाया है भाई, पहला फंक्शन इसमें दिखाया है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट लिखो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू के रहेगा, इसमें लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू के। के क्या है, कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल हो गया y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, ये सब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसको इंडिकेट कैसे कर सकते हो, y एक्सिस के सॉरी x एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर प्लस में y का वैल्यू तो ऊपर जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो गया, नीचे जाओगे तो y इज इक्वल टू -3 हो गया। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा, समझ में आया ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ये बना लो, इसको लिखो और ये भी बना लो, जरूरत पड़ेगा हमें क्वेश्चन में। एक्स के क्या हाँ के है, के एफ एक्स इक्वल्स के इज अ कांस्टेंट। सेकेंड लिखो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, या फिर इसको एफ एक्स को ही वाई बोला जाता है, वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनेगा ऐसा। आइडेंटिटी मतलब x का जितना वैल्यू पुट करोगे y का उतना ही वैल्यू आएगा, x का 1 पुट करोगे y का 1 ही आएगा, x का 2 करोगे y का 2 ही आएगा। ये वाला ग्राफ है इसका आइडेंटिटी फंक्शन का, ये इसका ग्राफ। नेक्स्ट लिखो पावर फंक्शन, पावर पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में दो तरीके का आएगा, एक आएगा इवन पावर और एक आएगा ऑड पावर। इवन पावर और ऑड पावर। एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स रेज टू एन। एन मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहाँ पे जो दिखेगा वो कैसा होना चाहिए, इवन पावर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो। और ये ए क्या है, कांस्टेंट है, कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जैसे y इज इक्वल टू 3x², y इज इक्वल टू 4x4, y इज इक्वल टू 3x6। ये सब इवन पावर फंक्शन है। क्लियर, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। जितना ज़्यादा तगड़ा ग्राफ पावर रहेगा उतना अंदर की तरफ ग्राफ शिफ्ट होगा, तेजी से भागेगा ऊपर। समझे, तो ये वाला किसका ग्राफ हो गया, ये वाले का। ये वाला किसका ग्राफ कर दिया हमने, हाँ तो ये वाले का। जिसका कम पावर है वो थोड़ा फैल के जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जिसका ज़्यादा पावर है, ज़्यादा ये पावर है तो जल्दी से ऊपर भागेगा। इसका ग्राफ थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ऐसा बनता है।
ये वाला जो है, ये बाहर वाला जो है ना, इसको लिखो y इक्वल टू 3x स्क्वायर, अंदर वाला को y इक्वल टू 4x4। जितना ज़्यादा पावर वो इस पॉइंट पे टच करने के बाद अंदर होता है, ये पॉइंट होता है 1 का। सर अगर इसको ग्राफ बुक में बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? किसका ग्राफ? मतलब इसी का पावर फंक्शन। ये हाँ, इसी का तो बनाया है ये। मतलब अगर रियल लाइफ में मतलब बनाने जाएंगे तो रियल में, अच्छा रियल में बोल रहे हो, ग्राफ पेपर पे। हाँ हाँ, तो उसमें वैल्यू पुट करोगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। मतलब x का वैल्यू दिया रहेगा हमको। दिया नहीं रहेगा, आपको लेना होगा। जैसे मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर का, ठीक है। तो x का वैल्यू मैं लूँगा 0, तो y का कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट्स इंडिकेट करना है। x का वैल्यू 1 लिया मैंने, तो y का कितना आ गया? 3 ना, 3 into 1। x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 3 है ना। नहीं, x का वैल्यू 0 लिया तो y 0 कैसे आया? x का वैल्यू 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर 0 और इंटू 3। लेकिन किसी की पावर 0 तो बना होता है। नहीं, पावर थोड़ी 0 कर रहा हूँ, ये 0 कर रहा हूँ ना मैं। बोलो, समझ में आया? पहला। दूसरा समझ में आया? x का वैल्यू 1 लिया इधर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 3 y का। x का वैल्यू, तो ये 1 3 किधर आएगा? 1 इधर है, x का वैल्यू 1 और 3 y का वैल्यू इधर आएगा, इधर। तो 1 3 हो गया। तो ऐसा ग्राफ पेपर पे इंडिकेट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को 0 से लेके ऐसे जाना पड़ेगा क्या? 0 से ऐसा जाएगा। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट ये आ गया ना। तीसरा पॉइंट देखो, x का वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, तो y का वैल्यू कितना आएगा? फिर से 3 आएगा। फिर से 3। तो ये वाला पॉइंट किधर आएगा? इधर, इसी के सामने, इस साइड। तो आप यहाँ से अब चाहिए तो ग्राफ इंडिकेट कर सकते हो, ऐसा जाएगा। समझे? तो ये रियल लाइफ में ग्राफ पेपर पे ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट है क्यूब फंक्शन। इधर ऑड वाले में हमें क्या लिखा है? इसका एग्जाम्पल a इंटू एक्स रेज टू एन, ये भी ऐसा ही रहेगा जैसे y इज इक्वल टू 2x क्यूब, y इज इक्वल टू 3x5। ऑड पावर रहना चाहिए। इसको स्क्वायर फंक्शन बोलेंगे, 2 है तो इसको फोर्थ फंक्शन बोलेंगे, पावर 4 है तो इसको 6 फंक्शन बोलेंगे। जो जरूरत तुमको इसी का रहेगा, ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन। जरूरत आपको इसका होगा, क्यूब वाले का, क्यूब फंक्शन उसको बोलते हैं। तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। एक्स का वैल्यू प्लस लोगे, प्लस में आएगा, माइनस लोगे तो माइनस में आएगा इसमें, करेक्ट ना? चलो ग्राफ भी बनाते चलो। हाँ, दोनों बना लो। ये ओड पावर के लिए है। हाँ, और पावर हो गया। अच्छा, इन सब का डोमेन में कुछ पूछा है तो बता सकते हो? इसका डोमेन बताओ। ये नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे चला गया है। चलो इसका बता दो, डोमेन कितना दिख रहा है? इसका डोमेन, इसका डोमेन दिख रहा है हम लोग को 1 और 3। नहीं, वो तो मैंने सैंपल लिया है ना, केवल थोड़ा सा बनाने के लिए, ग्राफ का साइड से शेप बनाने के लिए। डोमेन मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। एक्स का वैल्यू मैं क्या क्या पुट करता हूँ, वही वो क्या क्या पुट कर सकता हूँ, वही डोमेन कहलाता है ना। तो डोमेन एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, कहाँ कहीं रेस्ट्रिक्शन से ये नहीं ले सकता, मैं 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता। एक्स का वैल्यू कहीं भी पुट करके आप देख सकते हो इसमें, ये वाले इक्वेशन में एक्स का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो ना, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, तो उस पर वाई का कोई वैल्यू आएगा। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गए ना। एक्स हाँ। का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ऑल रियल नंबर। और रेंज मतलब वाई का हमें देखना वाई है। का हम मतलब जो वाई कितना दिख रहा है? वाई में भी तो ऐसे ही कर देंगे हम लोग को करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं ना वो वाई का। स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव नहीं हो पाएगा कभी भी। ये स्क्वायर हो मतलब
पॉजिटिव में आएगा ना वाई में? हाँ, रेंज जो है पॉजिटिव में आएगा, ये सर मिनिमम 0 बनेगा हाँ। और उसके ऊपर ही रहेगा, यानी कि इसका रेंज अगर बोलेंगे तो इसका रेंज हो जाएगा कैसा, 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन माइनस इनफिनिटी से प्लस 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज रहेगा क्योंकि 0 भी आ रहा है, और डोमेन माइनस इन्फिनिटी यानी कि x बिलोंग्स टू r कर दो, इसका सभी नंबर। इसमें डोमेन रेंज दोनों बराबर ही है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देखो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से ऊपर। इसका डोमेन रेंज सेम था इसके जैसा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डोमेन रेंज भी वही दिख रहा है। फर्स्ट पहला वाले का हाँ। डोमेन x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, y का वैल्यू जो भी आएगा वो सब आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखो क्वाड्रेटिक फंक्शन, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक से पहले हमें लिखना होगा, अभी तो हमने देखा ना क्यूबिक फंक्शन, तो फिर से क्या हमारा ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, लिख लो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब, पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, बताओ, पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं, तो इसमें देखो अलग अलग है, बेसिकली पावर पे डिपेंड करता है। अगर हम इसका जो इसमें पहला जो इक्वेशन आ रहा है वो क्वाड्रेटिक आ रहा है, आपको जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होता है ax² bx + c इक्वल 0। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला इसको बोलते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ, स्क्वायर फंक्शन ही बनाना ऑलमोस्ट, ये x² कैसा ही बनाते हैं ना, उसी जैसा बनेगा। इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो a का वैल्यू पॉजिटिव है अगर तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर a का वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा। ये अगर a का वैल्यू <0 है तो ऐसा बनेगा। चलिए इसको देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जगह पे ना क्वाड्रेटिक फंक्शन के वजह से हम इक्वेशन में फंक्शन लिखते हैं, ये ax² + bx + c, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होता है, हो गया। नीचे कब बनेगा, नीचे कब बनेगा, जब नेगेटिव में, कौन नेगेटिव, नेगेटिव में a माइनस a नेगेटिव होगा तो नीचे। नेक्स्ट देखो क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल का दूसरा होगा क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक इक्वेशन देखे थे आप, एक x³ वाला वैसा ही रहेगा, f(x) = x³ या ऐसा लिख लो, ax³ + bx² + cx + d, ऐसा फॉर्म रहेगा। क्वाड्रेटिक में यहाँ तक था, ये क्वाड्रेटिक का दिख रहा है, उसमें x का क्यूब वाला फंक्शन आ जाएगा, तो क्यूबिक बन जाएगा ये। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, जो क्यूबिक देखा था वैसा ही। उसका डोमेन रेंज कैसा दिख रहा है, x बिलोंग्स टू r दिख रहा है, y बिलोंग्स टू r दिख रहा है, x बिलोंग्स टू r डोमेन, y बिलोंग्स टू r रेंज हो गया, करेक्ट, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, x का सभी रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा y का जो वैल्यू है वो सभी रियल नंबर। ठीक है, लिखो इसे।
सर डोमेन हमेशा पॉजिटिव में रहता है ना? नहीं, जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इसमें देखो, इधर नेगेटिव दिख रहा है, -1 -2 -3, इधर माइनस वाला पार्ट है, इधर प्लस वाला पार्ट है, सब कलेक्ट कर लोगे, सब अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोला जाएगा ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर दो तरीके के ना, पॉजिटिव रियल नंबर इधर होते हैं, इधर नेगेटिव रियल नंबर, ये ऑल रियल नंबर है, समझे? अगर इसी में मैं क्या लिख देता प्लस आर प्लस, तो उसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है? मतलब डोमेन रियल मतलब पॉजिटिव में नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है। हाँ, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, जो सेटिस्फाई करेगा वो सब हो जाएगा डोमेन। रेंज में भी जो सेटिस्फाई करेगा पॉइंट्स, वो सब के सब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पॉलिनोमियल का हो गया। नेक्स्ट है रेडिकल फंक्शन। रेडिकल फंक्शन, रेडिकल फंक्शन। हो गया पहला। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका फॉर्म ऐसा होगा, y = x, इस फॉर्म में रहेगा। स्क्वायर रूट इसी को बोलते हैं। इस फॉर्म में जब दिखेगा तो इसको बोलेंगे स्क्वायर फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। डोमेन क्या दिख रहा है? डोमेन क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, स्क्वायर रूट में भी ना दो तरीके का आएगा। एक तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, वैल्यू दिया इवन नंबर का स्क्वायर रूट बनेगा, यानी कि यहाँ पे इवन वाला हो सकता है और एक ऑड वाला हो सकता है, करेक्ट? इवन वाला ऐसा बनेगा, ये लिख सकते हैं 4 इवन पावर या इवन रेडिकल। रेडिकल मतलब समझ रहे हो, रूट को रेडिकल बोला जाता है। जैसे x⁴ आ गया, 1x⁴ आ गया, ये सब के लिए ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है? डोमेन कितना दिख रहा है? डोमेन यहाँ से दिख रहा है ना, इधर। हाँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो है, बट कहाँ से? जीरो से इनफाइनाइट, जीरो पे क्लोज है। और रेंज भी जीरो से इनफाइनाइट, यानी कि जीरो से इनफाइनाइट ऐसा हो सकता है। दूसरा क्यूब रूट फंक्शन। जैसे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का, क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स या फिर आपका कोई भी ऑड रूट ऑफ एक्स है, ऑड फंक्शन है, यहाँ पर ऑड रूट है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये कैसा था? ऊपर की तरफ ना, इसका उल्टा बना, कैसा होगा? इसका भी तो ऐसा ही बनेगा। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लोगे, थोड़ा सा दोनों मिलेगा इसमें, ऐसा ठीक है। ये किसके लिए? अगर x का पावर ऑड रहेगा तो x का पावर 5 ऐसा, ठीक है? 1/5 1/3 ऐसा बनेगा। इसका डोमेन रेंज -∞ टू इन्फिनिटी, डोमेन रेंज दोनों बराबर है, दैट इज ऑल रियल नंबर, ठीक है? लिख लो क्या कुछ गड़बड़?
फिर माइनस में कौन सा डोमेन? डोमेन माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी इधर, इसलिए ऑल रियल नंबर। दोनों में बनेगा क्यूब में? क्यूब में हाँ, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवन्थ रूट ये सब रहेगा तो दोनों जगह बनेगा, इधर भी इधर भी। स्क्वायर रहेगा मतलब इवन रेडिकल रहेगा, इवन रूट रहेगा तो केवल इधर बनेगा। स्क्वायर फंक्शन का उल्टा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर फंक्शन कैसा था, ऐसा था ना, तो उसका उल्टा जरा देखो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का उल्टा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, पेन से पेन दो इधर का भी होमवर्क मार्क कर देता हूँ। 6.1 का आपको ये चेक कर लेना है फंक्शन कौन सा है नहीं है, ये भी फंक्शन का ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, FM ये फाइंड F0 ये सब पता कर लोगे ना। F0 मतलब n की जगह पे 0 प्लेस करना है, तो 0 प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा 1। नहीं समझ में आएगा तो बता दूँगा। ठीक। डोमेन रेंज इसका हमने कर लिया है, इसमें से ये कर लिया है, ये भी कर लिया है, बाकी तो लगभग नहीं किया है। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब चेक करना है। ये सब नहीं करना है। वीडियो में करना है, वो स्ट्रक्चर में जाएगा ये। तो जाओ जाओ। हाँ ये चालू है क्या? बंद कर दो। हाँ